रंग में भंग पड़ गया, रंग में भंग पड़ गया। अरे किसने डाला रंग में भंग? चलिए सुनते हैं आज की कहानी रंग में भंग। एक बार जंगल में पक्षियों की आम सभा हुई। पक्षियों के राजा गरुड़ थे। सभी गरुड़ से असंतुष्ट थे। मोर की अध्यक्षता में सभा हुई। मोर ने भाषण दिया। साथियों, गरुड़ जी हमारे राजा हैं, पर मुझे यह कहते हुए बहुत दुख होता है कि उनके राज में हम पक्षियों की दशा बहुत खराब हो गई है। उसका कारण यह है कि गरुड़ जी तो यहाँ से दूर विष्णु लोक में विष्णु जी की सेवा में लगे रहते हैं। हमारी ओर ध्यान देने का उन्हें समय ही नहीं मिलता। हमें अपनी समस्याएं लेकर फरियाद करने जंगली चौपायों के राजा सिंह के पास जाना पड़ता है। हमारी गिनती न 3 में रह गई है और न 13 में। अब हमें क्या करना चाहिए, यही विचारने के लिए यह सभा बुलाई गई है। हुदहुद ने प्रस्ताव रखा। हमें नया राजा चुनना चाहिए जो हमारी समस्याएं हल करे और दूसरे राजाओं के बीच बैठकर हम पक्षियों को जीव जगत में सम्मान दिलाए। मुर्गे ने बांग दी। मैं हुदहुद जी के प्रस्ताव का समर्थन करता हूँ। चील ने जोर की सीटी मारी। मैं भी इससे सहमत हूँ। मोर ने पंख फैलाए और घोषणा की। तो सर्वसम्मति से तय हुआ, यानी सबकी मर्जी से ये तय हुआ कि हम नए राजा का चुनाव करें। पर किसे बनाए हम राजा? सभी पक्षी एक दूसरे से सलाह करने लगे। काफी देर के बाद सारस ने अपना मुंह खोला। मैं राजा पद के लिए उल्लू जी का नाम पेश करता हूँ। वे बुद्धिमान हैं, उनकी आंखें तेजस्वी हैं, स्वभाव अति गंभीर है, ठीक जैसे राजा को शोभा देता है। हॉर्नबिल ने सहमति में सिर हिलाते हुए कहा। सौरस जी का सुझाव बहुत दूरदर्शितापूर्ण है। यह तो सब जानते हैं कि उल्लू जी लक्ष्मी जी देवी जी की सवारी है। उल्लू हमारे राजा बन गए तो हमारा दरिद्र दूर हो जाएगा। यानी उल्लू जी तो लक्ष्मी जी के बहुत प्यारे पक्षी हैं, तो अगर उल्लू जी राजा बनेंगे तो वहाँ पर पैसे की कभी कमी नहीं आएगी। लक्ष्मी जी का नाम सुनते ही सब पर जादू का सा प्रभाव हुआ। सभी पक्षी उल्लू को राजा बनाने पर राजी हो गए। मोर बोला, ठीक है, मैं उल्लू जी से प्रार्थना करता हूँ कि वे कुछ शब्द बोलें। उल्लू ने घुघुआते हुए कहा, भाइयों, अपने राजा पद पर मुझे बिठाने का जो निर्णय किया उससे मैं गदगद हो गया हूँ। मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि मुझे आपकी सेवा करने का जो मौका मिला है, मैं उसका सदुपयोग करते हुए आपकी सारी समस्याएं हल करने का भरसक प्रयत्न करूँगा। धन्यवाद। पक्षी जनों ने एक स्वर में उल्लू महाराज की जय का नारा लगाया। कोयलें गाने लगी। चील जाकर कहीं से मनमोहक डिजाइन वाला रेशम का शॉल उठा कर ले आई। उसे एक डाल पर लटकाया गया और उल्लू उस पर विराजमान हुए। कबूतर जाकर कपड़ों की रंग बिरंगी लीरें उठाकर लाए और उन्हें पेड़ की टहनियों पर लटका कर सजाने लगे। मोरों की टोलियां पेड़ के चारों ओर नाचने लगी। मुर्गों व शुतुरमुर्गों ने पेड़ के निकट पंजों से मिट्टी खोद खोद कर एक बड़ा हवन कुंड तैयार किया। दूसरे पक्षी लाल रंग के फूल ला लाकर कुंड में डेरी लगाने लगे। कुंड के चारों ओर 8-10 तोते बैठकर मंत्र पढ़ने लगे। मंगलाय नमः, मंगलाय नमः, विष्णु देवताय नमः। बया चिड़ियों ने सोने व चांदी के तारों से मुकुट बना डाला तथा हंस मोती लाकर मुकुट में फिट करने लगे। 2 मुख्य तोते पुजारियों ने उल्लू से प्रार्थना की, हे पक्षी श्रेष्ठ, चलिए लक्ष्मी मंदिर चलकर लक्ष्मी जी का पूजन करें। निर्वाचित राजा उल्लू तोते पंडितों के साथ लक्ष्मी मंदिर की ओर चल पड़े, मतलब उड़ चले। उनके जाने के कुछ क्षण पश्चात ही वहां कौआ निकला। चारों ओर जश्न का सा माहौल देखकर वह चौंका।
उसने पूछा, भाई यहाँ किस उत्सव की तैयारी हो रही है? पक्षियों ने उल्लू के राजा बनने की बात बताई। कौवा चीखा, अरे मुझे सभा में क्यों नहीं बुलाया गया? क्या मैं पक्षी नहीं? मोर ने उत्तर दिया, यह जंगली पक्षियों की सभा है। तुम तो अब आकर अधिकतर कस्बों व शहरों में रहने लगे हो, तुम्हें हमसे क्या वास्ता? कौवा उल्लू के राजा बनने की बात सुनकर जल भुन गया था, यानी बहुत परेशान हो गया था और उसे बहुत जेलसी हो रही थी। वह सिर पटकने लगा और कां कां करने लगा। अरे तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है जो उल्लू को राजा बनाने लगे? वह चूहे खाकर जीता है और यह मत भूलो कि उल्लू केवल रात को बाहर निकलता है। अपनी समस्याएं और फरियाद लेकर किसके पास जाओगे? दिन में तो वह मिलेगा नहीं। कौवे की बातों का पक्षियों पर असर होने लगा। वे आपस में कानाफूसी करने लगे कि शायद उल्लू को राजा बनाने का निर्णय कर उन्होंने गलती की है। धीरे धीरे सारे पक्षी वहां से खिसकने लगे। जब उल्लू लक्ष्मी पूजन कर तोतों के साथ लौटा तो सारा राज्याभिषेक स्थल सूना पड़ा था। उल्लू गुगवाया। सब कहाँ गए? उल्लू की सेविका खंडरिच पेड़ पर से बोली। कौआ आकर सबको उल्टी पट्टी पढ़ा गया। सब चले गए। अब कोई राज्याभिषेक नहीं होगा। उल्लू चोंच पीस कर रह गया। राजा बनने का सपना चूर चूर हो गया। तब से उल्लू कौओं का बैरी बन गया और देखते ही उस पर झपटता है। खैर बच्चों, ये तो एक कहने वाली बात है कि इस वजह से उल्लू कौओं का बैरी बन गया। कोई और कारण हो सकता है जिसकी वजह से उल्लू और कौवे में नहीं बनती हो, पर कहानी मज़ेदार थी और कहानी से सीख ये मिलती है, कईयों में दूसरों के रंग में भंग डालने की आदत होती है और वे उम्र भर की दुश्मनी मोल ले बैठते हैं। यानी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो दूसरों की खुशियों से बहुत जलते हैं और उसके बाद फिर वो उसको भंग करने के लिए, यानी दूसरों की खुशियों में खलल डालने के लिए उन्हें कुछ न कुछ तरीके से परेशान करने की कोशिश करते हैं। तो वो सफल तो हो जाते हैं, लेकिन उसके बदले में वो अपने लिए बदले में बहुत सारे दुश्मन बना लेते हैं। क्या ज़रूरत है? अगर कोई खुश है तो उसे खुश रहने देना चाहिए ना। क्या ज़रूरत है खाम खा में किसी के रंग में भंग डालने की? तो कौवे ने उल्लू के और बाकी सब पक्षियों के रंग में जो भंग डाला उसने, वो बिल्कुल सही नहीं था। तो हमें भी ऐसी आदत नहीं होनी चाहिए। हमें खुद भी खुश रहना चाहिए और दूसरों की खुशियों से भी खुश ही रहना चाहिए। हमारे लिए भी अच्छा रहेगा, बाकी सबके लिए भी। तो बच्चों, कहानी अच्छी भी थी और सीख भी मिल गई। चलिए अब चलते हैं और फिर मिलेंगे अगली कहानी में। धन्यवाद। रंग में भंग नहीं डालना।